हाँ बच्चों, लॉजिकल मैथ साइंस के चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग भिन्न पढ़ने जा रहे हैं। नया चैप्टर है भिन्न। भिन्न के बारे में परिचित हो। जैसे हमने लिख दिया 3/5, तो ये ऊपर वाली संख्या कहलाती है अंश और नीचे वाली संख्या कहलाती है हर। ठीक। एक तरीका और होता है लिखने का। वो भिन्ने एक से बड़ी जब हो जाती हैं तो मान लो 2 सही 1/3 लिख दिया गया। ये 2 सही है। 2 सही मतलब 2 समूचा। भिन्न मतलब कुछ अंश या टुकड़ा। भिन्न का मतलब अंश या टुकड़ा। यहाँ जो सही लिखा जाता है 2 का लिखा गया है, ये समूचा समूचा है। समझो कि 2 सेब समूचे और 1 सेब तीसरा वाला है, उसके 3 भाग में से 1 भाग लिया गया। यहाँ कहा जाएगा कि एक ही सेब है, उसके 5 भाग में से 3 भाग लिए गए, समूचा को नहीं लिया गया। लेकिन यहाँ क्या है, 2 समूचा भी है और तीसरा सेब जो है 3 हिस्से में बांट के 1 हिस्सा उसका भी लिया गया। कहने का मतलब कि 2 से ज़्यादा सेब यहाँ है। ये 2 रूप एक तरीके से हैं भिन्न के, मुख्य रूप से यही समझो। अब इसको क्या करते हैं, मान लिए जोड़ घटाव गुणा भाग की जरूरत पड़ती है तो सही को इसमें गुणा कर देते हैं और इसको जोड़ देते हैं। जैसे भाग में होता है कि जो भाजक होता है उसको भागफल में गुणा कर देते हैं और जो शेष बचता है उसको जोड़ देते हैं। 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 धन 1 बटे फिर 3 ही रह जाएगा और ये हुआ 3 दूनी 6 1 7/3। लेकिन यहाँ अंश बड़ा हो गया, हर छोटा हो गया। तो ये एक तरीके से विषम भिन्न की स्थिति होती है। तो इसको न करके सही बदल लेते हैं जब अंश बड़ा होने लगता है। तो इसी को उल्टा 3 दूनी 6, 2 सही 6 1 7 1 बचा शेष, वो हो गया क्या, अंश, और हर 3 का 3 ही रहेगा। ये भिन्न हुई। अब कुछ पॉइंट हम लिख रहे हैं। जोड़ या घटाव में भिन्नों के हर समान होने पर केवल अंश को जोड़ा जाता है। हर पहले जैसा, जैसे 1/3 धन 2/3। यहाँ हर क्या है, 3 3 बराबर है, तो बराबर हर क्या हो गया, वही 3 का 3 रह गया और अंशों को जोड़ लिए 2 1 3, 3 1 3, 3 1 3 बराबर 1। दूसरा, अगर भिन्नों का हर समान नहीं है, यदि हर समान नहीं है, तब हर समान बनाकर ही नियम 1 के अनुसार जोड़ेंगे। जैसे क्या है, 1/3 धन 2/5।
अब इसमें हर 3 है, इसमें 5 है। क्या करते हैं कि हर का लघुत्तम निकाल लेते हैं 3 और 5 का। 3 और 5 का लघुत्तम आएगा 15, क्योंकि कोई कॉमन गुणनखंड है नहीं। अब 15 नया हर हो गया आगे के लिए, 3 और 5 अब नहीं रहेंगे। तो अंश क्या होंगे, हर बदला है तो अंश भी बदलेंगे। तो पुराना हर जो 3 है उससे इस नए हर में भाग देंगे। 3 पचे 15, 5 बार गया भाग 3 का, इसमें भाग देंगे 3 का। 3 पचे 15, तो 5 आया, 5 उसी के अंश में गुणा कर देंगे। 5 एक्के 5 धन। अब ऐसे 5 से भाग देंगे 15 में, दूसरे हर से, सबसे, चाहे 4 6 हूं, सबसे से भाग देंगे। 5 3 15, 3 आया तो 2 गुणे 3 हुआ। अब बराबर 5 एक्के 5 धन 2 3 6 बटे, ये 15 हर बन ही गया है। तो 6 5 11 बटे 15। इसको यूं भी लिख सकते हो 5 बटे 15 धन 6 बटे 15। तो नियम 1 के अनुसार हर बराबर हो गए, तो अंशों को जोड़ लिया, हर वही रह गया। अब तीसरा नियम है गुणा भाग में हर समान होना जरूरी नहीं। चलो, गुणा भाग में एक छूट मिल गई कि भिन्नों के हर समान है कि नहीं है, इसको हम नहीं देखेंगे। गुणा में अंश गुणे अंश तथा हर गुणे हर। जैसे 3 बटे 4 गुणे 7 बटे 8। तो हर बार कुछ न देखो, गुणा में 7 त्रिक 21 अंश गुणा हो गया 21 और 8 त्रिक 24, बस हो गया। गुणा आसान होता है, अगर कटने वाले कुछ हों अंशहर तो काट दो, सरलीकरण कर दो। भाग में बाद की भिन्न को उलटकर गुणा कर देते हैं। ठीक, जैसे 3 बटा 4 गुणे 5 बटा, नहीं गुणे नहीं भाई, भाग है, इसको भाग 5 बटा 7, ये बराबर 3 बटा 4 तो ये रहेगी, बाद की भिन्न क्या है 5 बटे 7, तो ये उलट के हो जाएगी 7 बटे 5। अब 7 त्रिक 21 और 5 चौक 20, उलट कर गुणा कर देंगे, गुणा वाला नियम फिर लग जाएगा। ये साधारण रूप से भिन्न का एक सामान्य ज्ञान हुआ। अब दशमलव में भिन्न को बदलते हैं, तो हर से भाग दे दो, अंश में दशमलव में बदल जाएगा। ठीक, जो चीजें अब धीरे धीरे आएंगी आगे जो है सवाल में वो क्लियर की जाएंगी।